बीजेपी प्रवक्ता का मैं रुख कर लेती हूँ, दानिश इकबाल जी। सवाल सबसे पहले मैं आपसे यही पूछ लेती हूँ, चलिए नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से कुछ मुस्लिम संगठनों ने बॉयकॉट कर दिया है, वो नहीं जा रहे हैं, कोई जाए ना जाए, क्या बीजेपी जा रही है इसमें, शामिल हो रही है इफ्तार पार्टी में? देखिए विपनेश जी, नीतीश कुमार जी की तरफ से जिन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं को, जिन लोगों को दावत इफ्तार का निमंत्रण मिला है, निश्चित तौर पर वे लोग जाएंगे, ना जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और देखिए जिस प्रकार से मुस्लिम संगठन हो या और किस किस को मिला है? जी मुझे भी मिला है, तो आप और हमारे पार्टी के बड़े नेता है उनको भी दिया गया है। तो निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के जो मंत्री हैं, प्रदेश के अध्यक्ष है। लेकिन हाँ विपनेश जी, उसमें एक चीज देखने का होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता आज के दिन में बिहार में नहीं है, क्योंकि पूरे देश के अंदर बिहार दिवस के अवसर पर जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, सभी नेता पटना से बाहर, तो जो पटना में होंगे वो निश्चित ही जाएंगे। अब आते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम संगठन के द्वारा जो इफ्तार का जो विरोध किया जा रहा है, जो बायकॉट किया जा रहा है। देखिए ये आज का नया नहीं है विपनेश जी, ये ऐसे संगठन है, ये ऐसे लोग हैं जो भारत के आजादी के बाद से, नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के बाद भी राजीव गांधी तक, इन लोगों ने इस प्रकार के दबाव बना करके, प्रेशर बना करके अपना अपीजमेंट करवाया है, अपना तुष्टीकरण करवाया है। उसी का एक जो है उदाहरण ये पेश कर रहे हैं। लेकिन इनको अब ये समझना पड़ेगा कि ये अब ना राजीव गांधी की सरकार है, ना इंदिरा गांधी की सरकार है, जिन्होंने शाहबानो केस को, जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अपने तुष्टीकरण के लिए बदलवा लेते हैं। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट रहिए, आज के डेट में ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जो भी दीगर मुस्लिम संगठन हैं, इनके मुस्लिम समाजों के बीच में कोई बहुत महत्वपूर्ण जो है वैल्यूज नहीं रह गए हैं। ये आज शून्यता पर आ गए हैं, इसलिए इस प्रकार के जो है बातें कर रहे हैं, इस प्रकार की जो है चीजें कर रहे हैं अपनी अहमियत को बताने के लिए। जहां तक वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का सवाल है, वो बहुत स्पष्ट है। सरकार ने जेपीसी कमेटी गठन किया और देश के हर एक कोने में, हर एक तबके के मुसलमानों से उस पर बातचीत हुई, संवाद हुआ और सबने अपने अपने सुझाव रखे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से इन लोगों ने ट्रिपल तलाक का विरोध किया, जिस प्रकार से इन लोगों ने आर्टिकल 317 का विरोध किया, उसके बाद जो हश्र हुआ इन लोगों का, वही हश्र देखिए दानिश इकबाल जी पास होने पर भी होगा। देखिए दानिश इकबाल जी, आपकी तरफ से भी इफ्तार का आयोजन किया जाता रहा है, हुआ है 2022 में शाहनवाज हुसैन साहब ने किया, तो इस बार बीजेपी कोई सुगबुगाहट ही नहीं है कि आप इफ्तार देंगे या नहीं देंगे? विप्लेश जी, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है इफ्तार पार्टी देने का, भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा नेता जो है वो इफ्तार पार्टी का आयोजन करते रहे थे। हमारे दिवंगत सुशील कुमार मोदी जी ने भी बिहार के अंदर अपने तरह से जो है उन्होंने इफ्तार का आयोजन किया। शहनवाज हुसैन जी ने कभी इफ्तार का आयोजन नहीं किया, वो ईद का मिलन समारोह करते आए, हमेशा हर साल करते आए और इस साल भी करेंगे। और देखिए सबसे बड़ी चीज ये विप्रेम जी समझने की जरूरत है, जब देश में एपीजे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति बने और जब वो संसद भवन में गए, उन्होंने सबसे पहले वहां का जो भव्य इफ्तार पार्टी का जो आयोजन होता था, जिसपे करोड़ों रुपया का, जनता के करोड़ों रुपया का खर्च होता था, उसको उन्होंने बंद किया। और बंद करने के बाद जो इस देश के अंदर बेवा, यतीम, मिस्कीन बच्चे हैं, जो जरूरतमंद, जो दलित, पसमानदा, पिछड़े मुसलमान हैं, ईद में उनके घर में कैसे खुशहाली आए, उन्होंने उस पैसे का इंतजाम और अपने सैलरी से दिया गया पैसा का इंतजाम उन्होंने उन लोगों के लिए किया। सवाल ये है आपके बारे में कि देखिए मुस्लिम्स की इतनी नाराजगी है कि 2014 से आप देखेंगे तो वोट का जो ग्राफ है वो घटता ही रहा है, आपके साथ मुस्लिम्स नहीं है, ना आपको वोट मिलता है। अब नीतीश कुमार की एक ऐसी छवि है जो हर बार वो कहते हैं कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम सबके लिए काम किया, एक सेकुलर छवि है उनकी, इसीलिए उनकी नाराजगी ये है। बीजेपी से तो है इस मामले पर, वो कह रहे हैं कि जब ये असंवैधानिक है और जब आप खुद को सेकुलर मानते हैं तो फिर आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ऐसे में अगर जो वोट मिलता है नीतीश कुमार को, क्योंकि एक बात ये आपके जहन में थी कि चलिए हमें नहीं तो नीतीश कुमार जी को तो मिल ही रहा है, वो हमारे साथ ही हैं, तो ऐड हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, लेकिन अब तो नीतीश कुमार जी से भी नाराजगी है मुस्लिम संगठनों की, अब क्या कीजिएगा? देखिए इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि देश के अंदर और बिहार के अंदर अगर किसी ने काम किया है मुसलमानों की भलाई के लिए, जो बिना तुष्टीकरण के, विदाउट एनी अपीसमेंट,
अगर इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए काम किया है तो तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर किया हो। इस देश के 80% जो पासमानदा देशज मुसलमान है, जो दलित पिछड़े अति पिछड़े मुसलमान है, उनके लिए अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसी तरह से नीतीश कुमार जी ने, जब दंगे हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव के राजकाल में बिहार के अंदर, आज बिहार के अंदर दंगे नहीं होते हैं। बिहार के अंदर डेवलपमेंट अगर हुआ है मुसलमानों का तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन अगर मुसलमान के हक हकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, आज आपने कहा विपिन जी की भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बात से संतुष्ट है कि अगर सबसे ज्यादा मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने का काम किया गया, मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम किया गया, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम किया गया है। ठीक है, लेकिन आपके नेता इसको नहीं समझते, वो ये जहन में लेकर चल रहे हैं कि वोट नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए किस तरीके की बयानबाजी हो रही है। जो आयोजन होते थे उनकी भी कोई सुबह नहीं है, आप उधर जाते नहीं, और हिंदू मुस्लिम मामले पर आपके खुद के साथ ही साथ नहीं है। आज खुद देखिएगा